दूसरा शिविर में हमने आने वाली पीढ़ी के लिए, विशेषकर अपने बच्चियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ किया, सावित्री भाई फूले योजना। आज समय में भी उसके पढ़ाई की आपको चिंता नहीं करना। हम लोगों ने छात्रवृत्ति योजना को भी कई गुना बढ़ा दिया। अभी गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों को वो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आने वाला समय में कोई भी बढ़िया पढ़ाई, उसका जो महंगा पढ़ाई है वो पढ़ाई पढ़ना हो। आज के दिन में डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों में आपको पता है कितना फीस है, कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 10 लाख। तो इसका भी आपको चिंता नहीं करना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड आपके पास रहेगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बढ़िया कॉलेज का निकालेंगे, अगर उसमें 5 लाख रुपया का आपका फीस लगेगा, 10 लाख रुपया का भी लगेगा, तो उसका सहायता राशि राज्य सरकार देगी और आपको कोई गारंटर देने की जरूरत नहीं है। कोई आपको जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, कोई गारंटर देने का जरूरत नहीं है। और जब तक पढ़ाई पूरा नहीं होगा, सरकार को आपको पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। पैसा पूरा, पढ़ाई पूरा कीजिए, नौकरी पाइए, उसके बाद सरकार को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पैसा वापस कर। तो इसीलिए अब बच्चे हमारे बोझ ना बने, हमारे गरीब किसान मजदूरों के, इसलिए हमने ये योजना बनाया। कई सारी चीजें हम आपके लिए करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ करने के सामने आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। आर्थिक समस्याएं ऐसी आती है कि अगर आपका कोई पैसा कहीं किसी ने ले लिया या आपने कहीं मजदूरी कर लिया और उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो आप कितना परेशान हो सकते हैं। वही हाल राज्य सरकार का भी है हमारा। आपको पता है, झारखंड में कोल इंडिया सबसे अधिक काम करता है। आज उस विभाग के माध्यम से भारत सरकार से हमको 1,36,000 करोड़ रुपया मिलना है, जो नहीं मिल रहा है। थोड़ा बहुत झुंझुना दिखा दिया और उसके बाद राज्य में ईडी सीबीआई को दौड़ा दिया ताकि हम बोलना बंद कर दें। लेकिन आपका हक अधिकार तो हम लोगों ने सदियों से हक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। हक अधिकार तो क्या, अपने अलग राज्य की भी लड़ाई लड़ी है। और झारखंड वीरों की भूमि है। हमें अपना अधिकार के लड़ाई के लिए हर संभव हम प्रयासरत हैं। अगर वो 1,36,000 का मतलब, 1,36,000 करोड़ का मतलब जानते हैं क्या है? 1,36,000 करोड़ रुपया होता तो आज इस राज्य में लगभग 50 लाख गरीबों को अब आवास हम दे पाते। अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया होता तो राज्य के जो नौजवान हैं, दूसरे राज्य में काम करने के लिए, रोजगार पाने के लिए जाते हैं, उनको एक भी नौजवान को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लगभग 15-20 लाख नौजवानों को 10-10 लाख रुपया का स्वरोजगार सृजन करने का हम योजना देते, लेकिन वो पैसा नहीं। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता तो जो आज गैस का सिलेंडर 1200-1300 में मिलता, वो गैस का सिलेंडर हम 500 रुपया में देते। आज अगर वो 1,36,000 करोड़ रुपया मिलता, मात्र 80 हम लोगों ने उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं। लगभग हम 15,000 उत्कृष्ट विद्यालय बनाते और प्राइवेट स्कूलों से भी बढ़िया हम उसमें शिक्षा गरीबों को मुफ्त में देते। अगर आज वो 1,36,000 करोड़ रुपया हमें मिलता तो आज राज्य में 10 लाख सरकारी पदों की बहाली हम कर चुके होते।
लेकिन कोई मतलब नहीं। गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा को सिर्फ झुनझुना दिखाया जाता है, मिलता कुछ नहीं है। मिलेगा तभी जब आपका कोई आपकी तकलीफों को जानने समझने वाला और आपके बीच का कोई होगा। आज यही वजह है, आज गांव में एक दो लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था, आज देखिए वृद्धा पेंशन का काउंटर यहां भी लगा होगा, एक दो लोग आते हैं। पहले तो हम लोग बोरा भर भर के वृद्धा पेंशन ले जाते थे, विधवा पेंशन लेके जाते थे। ना कोई विधवा महिला बची अब बिना पेंशन का, ना कोई वृद्ध बचा हुआ है। लगभग 60 से 70 हजार बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां दिलाने का काम किया। सरकारी नौकरियों की बहाली लगातार निकल रही है। अभी अब और भी लगभग 40,000 नियुक्तियां निकलने जा रही हैं। जेपीएससी का नियमावली पहली बार बना, विभिन्न नियुक्तियों की नियमावली पहली बार बनी, लेकिन ये हमारे विपक्ष के कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगातार यहां के लोगों को कैसे रोजगार ना मिले, नौकरी ना मिले, इस पर ये लोग कभी कोर्ट कचहरी करा देते हैं, कभी किसी को आगे करके उस पर आंदोलन कराने का कोशिश करते हैं। और उसमें कुछ हमारे ही जात बिरादरी के लोग, हमारे ही मूलवासी आदिवासी लोग उनके खेमे में जा करके दलाल की भूमिका में काम करते हुए यहाँ के संसाधनों का, यहाँ के अधिकारों को सुपुर्द करने का काम में लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां दिना पे स्वच्छटेरकान सनाम गो बाबा बोया मिश्रा को आरो मिदान मुचे यार अडी अडी सराह गुण मनाओ जोहार।